हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर नंदन दास सर के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड एक न्यू लिस्टेड कंपनी है। जून 2024 में ये लिस्टेड होती है, लेकिन लिस्टिंग के बाद अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का सेक्टर आयरन एंड स्टील लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उस सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और जिंदल स्टील ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी। दोस्तों इस कंपनी की वैल्यूएशन इनके कंपैरिजन में तो अंडर वैल्यूड है। इनके कंपटीटर कंपनीज की वैल्यूएशन हाई है मार्केट के कंपैरिजन में भी, साथ में सेक्टर के कंपैरिजन में भी। लेकिन अब हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन लास्ट 1 ईयर यानी जैन 2025 से लेकर जैन 2026 तक इसकी कंपटीटर कंपनीज ने इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। ये कंपनी लास्ट 1 ईयर में 36% के नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही थी, जबकि इसकी कंपटीटर कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने 31.75% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, टाटा स्टील ने 45.74% के और जिंदल स्टील ने 17.86% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। दोस्तों ये कंपनीज बुलिश ट्रेंड के साथ परफॉर्म कर रही है, जबकि ये लिस्टिंग से लेकर अब तक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ ही परफॉर्म कर रही है। हालांकि अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसने अपने सपोर्ट को टच करने के बाद अपसाइड रिकवरी करने की कोशिश की, वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। अभी हम इस वीडियो में इसके नेगेटिव परफॉर्म करने के रीजन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसके बिजनेस को डिस्कस करते हैं। ये कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों ये कंपनी स्पंज आयरन और एमएस बेल्ट्स और टीएमटी बार्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की पेरेंट कंपनी गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों ये कंपनी टीएमटी बार से 30% का रेवेन्यू जनरेट करती है, स्पंज आयरन से 52% के आसपास का और एमएस बेल्ट से 13.99% का। जून में आईपीओ आने के बाद जो फंड रेज हुआ उससे कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ को डिक्रीज किया और अपने एसेट को इंक्रीज किया, और इसके अलावा अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड किया, कैपेक्स किया। अभी हाल ही में इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में सोलर पावर प्लांट कमेंस किया। कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों सितंबर 2024 के क्वार्टर से अभी Q2 की अर्निंग को कंपेयर करें तो ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर लास्ट 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन गया। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन गया। और लिस्टिंग के बाद के ईयर्स की अर्निंग को भी डिस्कस करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का रिवेन्यू तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद से कंपनी की अर्निंग डाउन जा रही है। कंपनी के अर्निंग के रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वीक रहे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया, इसलिए इस कंपनी में कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रही है। लिस्टिंग से लेकर अब तक इस कंपनी ने 45% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 121 रुपीज़ अभी अपने लो प्राइस से रिकवर होकर 143 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। आईपीओ लिस्ट होने पर इसमें के लिस्टिंग गेन देखे गए, लेकिन अभी इस कंपनी में कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रही है। कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है, अभी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी का स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस 150 को ब्रेकआउट करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है और साथ में इसको इसकी Q3 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो हो सकता है इस कंपनी के स्टॉक में भी रिकवरी आए। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। आयरन स्टील सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 468 सीआर। दोस्तों ये एक नैनो कैप कंपनी है, 500 सीआर के भी मार्केट कैप से कम मार्केट कैप वाली है। इस कंपनी की ROCE 18.46, ROE 14.61। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है और अभी कंपनी के ऊपर 0.71 सीआर का डेब्ट भी है, लेकिन इसके सामने कंपनी के पास 39.87 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। कंपनी में इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग तो कांस्टेंट है लिस्टिंग से लेकर अब तक। एफआईआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और डीआईआईज का स्टेक भी प्रमोटर्स की तरह लिस्टिंग से लेकर अब तक कांस्टेंट है और पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुई। यानी जितना स्टेक एफआईआईज ने सेल किया सितंबर क्वार्टर में, उतना ही स्टेक रिटेल्स और अदर पार्टीज की तरफ से इस कंपनी में बाइंग किया गया। लेकिन दोस्तों पब्लिक की 21% होल्डिंग में से 3% होल्डिंग अदर पार्टीज की है, 18.16% होल्डिंग इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की है और किसी भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस कंपनी में कोई बाइंग नहीं है। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर वो रेडो वेंचर पार्टनर्स फंड
3.66% स्टेक के साथ। DIIs में यही वो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो इस कंपनी में अपने स्टेक को होल्ड करते हैं और लिस्टिंग से अब तक अपने स्टेक के साथ इसमें कांस्टेंट हैं। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इस कंपनी की पेरेंट कंपनी गोपाल स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड 54.52% स्टेक के साथ इनका स्टेक भी कांस्टेंट है। और इसके अलावा इस कंपनी के प्रमोटर्स कुसुमलता महेश्वरी जी 0.58% स्टेक के साथ, VA ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 16.84% स्टेक के साथ और विजय आनंद जनवार जी इस कंपनी में 3.01% का स्टेक होल्ड करते हैं। ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और विजय आनंद जी इस कंपनी के चेयरमैन और MD हैं। इनके पास 23 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। मिस्टर प्रशांत कुमार मोता जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास 21 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। मिस्टर प्रवीण सोमानी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 12 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। संजीता मोहता जी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुमित दुबे जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर प्रमोद कुमार वाशवानी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर प्रिया नामदियो जी, इनके पास 7 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। कंपनी के CFO मिस्टर श्रीराम वर्मा जी, दोस्तों इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वेल एक्सपीरियंस है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों जिंदल स्टील, JSW और टाटा स्टील के अलावा भी ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो मेटल माइनिंग, कमोडिटी, फेरिस मेटल और स्पंज आयरन सेक्टर की कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। कुछ इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली है और कुछ स्मॉल मार्केट कैप वाली भी हैं। बिल्कुल नैनो कैप कंपनीज भी हैं जो 100 CR की मार्केट कैप के आसपास की हैं। और ये कंपनी BSE स्मॉल कैप, BSE ऑल कैप, BSE कमोडिटी जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। आप इस कंपनी को इन कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हो। और यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल ID पर आप अपने पोर्टफोलियो को PDF फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो को स्टडी करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल कंपनी के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सुपीरियर है और ये एवरेज ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट एवरेज है। अभी इस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क को रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से इस कंपनी में एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम इस कंपनी की टेक्निकल चार्ट को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर का टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे जब से ये स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों सितंबर 2024 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया 294 का, लेकिन कंटिन्यू इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अभी इस कंपनी के स्टॉक ने गिरावट में अपने 141 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया और अभी नया सपोर्ट बना 120 का। लेकिन अभी 120 से रिकवर होकर ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपने फिर से पिछला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करे 140 उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 141 को टच भी कर चुका है। लेकिन अगर आज इस कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में अगर इसने 160 और 50 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया और साथ में इसको Q3 की अर्निंग का सपोर्ट मिला, मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव बने, तो हो सकता है यहाँ से इस कंपनी में रिकवरी आती हुई नजर आए। लेकिन अगर इसको Q3 की अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला तो हो सकता है इसमें इसके इन रेजिस्टेंस पर फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आए, क्योंकि दोस्तों ये एक नैनो कैप कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मेरे ओपिनियन से उनको भी आपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वेट एंड वॉच करना चाहिए Q3 की अर्निंग रिपोर्ट्स का। बाकी दोस्तों ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझें। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने की और यदि
यदि आपको हमारी वीडियो और एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।